पता नहीं क्या संयोग है, हमारे ब्रिजमनगंज में जब भी प्रोग्राम होता है इंद्र देवता भी कृपा करते रहते हैं। उस बरसात में भी हमारे ख्याल से 5-7 हज़ार की भीड़ है, अमृत वर्षा हो रही है। चलिए, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और आशीर्वचनों का फल है कि हमारे ब्रिजमनगंज में अमृत वर्षा हो रही है। चलो आगे किसको बुलाया? पति एक्सीडेंट आ गया। जानकी आई तो है, जानकी 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 मैं न दूँ जानकी मैंने बाजी लगाई है जानकी। रावण ने कहा था ये बात, किसको कही? मंदोदरी को, कि जानकी तू दे दे। बोले जानकी जानकी मैं न दूँ जानकी मैंने बाजी लगाई अपनी जानकी। मेरी लंका जली, मेरा बेटा मरा, अब ना वापस करूं मैं राम की जानकी। अकेले आए हैं, और कोई आया है तो बुला सकते। कौन आया है? बच्चा? कौन बच्चा? आओ लड़का, आओ बेटा, आ जाओ, मैं एक ही साथ आओ। काहे को शर्माते हो? मैं तो कान में बोल रहा हूँ। कौन आया देखो माता जी के साथ में? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे, कहीं खो गए। अच्छा, एक ही साथ सारा परिवार आ जाए करो ना। आओ बेटा, आओ बच्चों, आओ। गुड, नाइस। कान इधर रखिए, कोई कहीं बैठिए, कृपा करके कान इधर रखिए। संतोष जी, तब तक आप दो शब्द। हम किसी भी धाम की बुराई नहीं करेंगे। आप कहीं भी गए हो, किसी भी धाम में आप गए हो, हम क्यों बुराई करें? एग्रीड, आप चले गए, उन्होंने तो पीले चावल नहीं दिए थे ना। आप बागेश्वर जाके आए, लगभग कितनी हाजिरी मारी है? 21 हाजिरी मारी है। तो वहाँ भी भगवान, हर मंदिर में भगवान। हम किसी भगवान जी के किसी मंदिर के खिलाफ नहीं है। मेरी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप गए, वहाँ भी भाव से गए, वो भक्ति भी छिपकी हुई है। दुनिया में किसी भी मंदिर में गए, किसी भी देव स्थान पर गए, जो कर्म आपने किया वो आपसे चिपका हुआ है। संयोग थे, वहां से काम नहीं बना। अब आप अपने रियल अनुभव। गुरु जी की कृपा से हमारे बच्चे की जान बच गई और 15 दिन से एम्स दिल्ली आईसीयू भर्ती था। और मैं अचानक गुरु जी हासिल पर चला गया और वहाँ जाने के बाद गुरु जी रात में 11 बजे मिले हमसे और बोले कि तुम्हारे बच्चे की 100% नीरो होकर जाएगा एम्स से। और 2 बजे रात में आईसीयू से लड़का बाहर हो गया। पूरी एम्स में हल्ला मच गई कि कैसे बच गया लड़का। नहीं 100% इसको बचने को उम्मीद नहीं था जिसको। तो ये गुरु की कृपा थी कि जो मेरे बच्चे की जान बच गई। मेरी एक बहन जो ग्रेटर नोएडा में रहती है, उसकी तबीयत खराब थी। हिंदुस्तान में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं रहा जहाँ उसको दिखाया न क्या हो। कईयों मौलवी सोखा विभिन्न योजनाओं ने देखा, कोई फायदा नहीं। महाराज जी को मैंने बुलाया। जैसे ही वो लड़की सुनती है कि महाराज जी आ रहे हैं कोई हांसी धाम से, वो क्रमशः ठीक होना चालू हो गई। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद कोई तिथि मुकर्रर इन्होंने किया कि आप मेहंदीपुर आओ। उसके हस्बैंड नेफेड के चेयरमैन हैं, 6 वोट लेकर के वो चेयरमैन है, 5 वोट के पक्ष में गया। हालांकि मुझे तो लगा कि उनको विश्वास नहीं होगा। वो आपके बगल के कोऑपरेटिव किंग तपेश्वर सिंह के नाती हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ब्लड कैंसर, खून में कैंसर बताया डॉक्टर ने, आ सकते हैं, बाद में नहीं मिलेगा। एक HIV पॉजिटिव है, कई कारण होते हैं पॉजिटिव होने के, उसका हमेशा नेगेटिव लोग लेते हैं, अनेकों कारण होते हैं। वह भी यही मिल सकते हैं, अकेले में अंधेरे में बंद कमरे में हम नहीं मिलेंगे। विष्णु प्रसाद, मैंने नाम लिया विष्णु, वो भी आ सकते हैं।
एक लखनऊ में एडमिट है, वो भी आ सकते हैं। बाद में नहीं उठने के बाद लोग कहते हैं यहाँ मिलो वहाँ मिलो। एक जानकी महिला का नाम जानकी है, वो भी आ सकते हैं। हाँ आप करते शुरू करो, आप तब तक आगे। हाँ ब्लड कैंसर आप लोग ये कभी न सोचें कि जो आगे बैठे हैं उन्हीं का नंबर पड़ेगा। ना कोई कहीं रहे। कहीं आप बैठिए, केवल मन से प्रभु राम को जपते रहिए, हनुमान जी महाराज को जपते रहिए और गुरुदेव के सम्मुख अपने आप को। ब्लड कैंसर है, खून का कैंसर है, खून का। संतोष अभी दो बोलो, 2 4 5 को इकट्ठा बोलो। ब्लड कैंसर है, गुरुजी ने कहा है अभी कि 2 ब्लड कैंसर है, खून का कैंसर है, वो स्टेज की भाषाएं। 2 मिनट। बिजली का झटका बच्चे को लगा था, अंगूठे से होकर के निकल गई। परिवार आया है, खतरा है कि कहीं अब बच्चे को कुछ हो न जाए, मर न जाए। बच्चा बच गया, बिजली का झटका लगा था। वो भी यहाँ आ जाए, यही इकट्ठा होकर के। एक रेप केस लगा है, झूठा सच्चा वो मैं बात करूंगा, वो परिवार भी यहाँ आ जाए। रेप केस लगा है, वो भी यहाँ आ जाए चुपचाप। कल मैंने बुलाया था, किसी कारणवश वो आए, आना जाना। पति दुर्घटना में एक्सीडेंट में मारे गए थे, 3 संतान हैं, वो आए हैं, यहाँ आ जाए। विष्णु प्रसाद यहाँ आ जाए। 2 होंगे तो मैं बताऊंगा कौन सा विष्णु प्रसाद यहाँ आ जाए। विवेक, यदि 2 होंगे तो मैं बताऊंगा कौन विवेक। बाकी आप अपनी कार्रवाई शुरू करते रहो, मैं 1 बाय 1 कर लूंगा, है ना। मैं 1 बाय 1, मैंने इनके नाम जिनको भी पुकारे हैं वो यहाँ आ जाए। आप अपना शुरू करते रहो, मैं कर लूंगा चुपचाप। इनसे फिर बाद में कुछ पूछना हो। इस बीच में हमारे बीच दीवान जी हैं, जो जिसे काफी पुराने जुड़े हुए, बड़ा भयंकर संकट इनके परिवार, इनके बच्चे और इनके ऊपर था। तो आप सबसे अनुरोध है कि दीवान जी का अनुभव सुने, और ये बड़ा अद्भुत अनुभव है। मैं भी अचंभित रह गया था जब इनका अनुभव मैंने सुना था। और YouTube और Facebook बालाजी धाम हाँसी के चैनल में बहुत सारे अनुभव लोगों के हैं। तो आप सबसे विनती है कि YouTube में बालाजी धाम हाँसी टाइप करके वो सारे वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भेजें। दीवान जी का अनुभव YouTube में आना बाकी है, तो ये इनका अनुभव आप यहाँ पे लाइव सुनिए। बहुत परेशान गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। फिर ये आप कह रहे थे शराब बड़े कम उम्र के अंदर हमें सर्विस मिल गई थी, और ये मेरी लगभग 3री नौकरी थी। पहले मैं धनबाद में रहा, उसके बाद सेना में गया, और सेना में लगभग 19-20 साल मैंने सर्विस दिया। और आप ये मान के चलिए कि देश के लिए 3 लड़ाइयाँ मैंने लड़ रखी है। कारगिल में मैं लड़ा, उसके बाद फिर ओपी पराक्रम में रहा 1 साल, उसके बाद फिर अफ्रीका के अंदर 9 महीना में लड़ाई लड़ रखी थी। इतने करने के बाद 2016 में पेंशन चलाया। मेरा घुटना फ्रैक्चर हो गया था और सेना के लायक नशे नहीं थे। पेंशन आने के बाद लड़के को खिचड़ी का झटका लगा, और 3-4 महीने को इलाज कराने के बाद एक लड़का उर्दू लिखा और वो आगे स्कूल में पढ़ा। उसने कहा 1 मिनट तक, तो हम लोग पूरा परिवार
लगभग सब लोग सर्विस में ही हैं और लड़के की भगवान हालत शिव देख का करके एक अनुष्ठान ही बच्चे नंबर के था। लिए तो ये महसूस हुआ कि ये है क्या है। रोग दोष नाश के और श्रावण लगभग में आपके गोरखपुर, देवरिया, बनारस, गोंडा गया जितने श्राद्ध वो लगभग उर्दू लिखता। आज तक और गया जी गए हम जिसे फूंक मार दिया तो लीटर पानी निकाल देना दूसरे के शरीर से, अपने नहीं दूसरे के। अब कुछ नहीं बैठ बैठ के भविष्यवाणी बताना दोष के कारण और तमाम उल्टे हरकत करना, बेहोश होना तो 12-12 घंटे बेहोश नाम की रहना हाजिरी करते या ठीक हो पेट जाएगी। का जो मैं मंत्र पाठ दूं जीवा उसको का पता जाना, मतलब ऐसे हरकतें थी कि मेडिकल साइंस में अपने आप को फेल जैसी कर आपकी दिया। श्रद्धा डॉक्टर सी के रस्तोगी गोरखपुर में थे, उन्होंने काफी इलाज किया था और लड़का सही होता नहीं था। उतनी एक्स्ट्रा करो ना काफी कष्ट है, दो सालों तक तो बहुत गया दिक्कत श्राद्ध है। करो। वो रात में छत से चिपक जाना ऐसे उल्टा और चिल्लाता था पापा मुझे बचा लो, लोग मार डालेंगे। अब ये लगता था कौन मार डालेगा, मेरे को दिखाई देता नहीं था। अब हम लोग खींचते थे उसको टेबल लगा कर। कितने इतनी उम्र हो कंडीशन गई खराब थी कि मतलब दुश्मन को भी ऐसा कभी मौका नहीं लगा। हैं? फिर किसी के द्वारा पता लगा मुझे कि हरियाणा में कोई बंदे के पास आते और मैं गया परिवार लेकर पढ़ाई कितने की पहुंचे वहां पर। तो गुरुदेव को हमने देखा तो अब आज के 7 साल पहले की बात। तो गुरुदेव भी और ये तो हम जब देख तो गुरुदेव का मतलब क्या होता था कि दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हो, मतलब थोड़ा मोटा तगड़ा हो, इस तरीके से हम लोग कोई किसी जो सोखा मौलवी थे ऐसे ही दिखाई देते। और गुरुदेव को देखा तो हमें लगा कि बस ऐसे पीछे बैठा हुआ था, ऐसे ही चलता था। हम कहे बेवजह इतना दूर आए, हरियाणा तक आ गए और वहीं बगल में भी 5 साल टूटी दिया था कि सारे हैं? कोई लुटेरा आपने लूट लिया, हमने कहा लूटा है। जब वो दिल ही नहीं मेरे पास रहा तो खिलौना टूटेगा कैसे। आप में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, आपकी हवेली है आम के बागीचे में, कोई जाता ही नहीं था, डरते थे, थर्राते थे, अक्खड़ थे। और जब हम आदरणीय बृजभूषण शरण जी के वहां पहुंचे तो मैंने कहा अब पोल पट्टी मिलेगी तुम्हारी। वो चिड़िया से उड़ती है, वो निशाना मारना पड़ता, क्या बोलते शूटिंग। मैंने कहा यदि पहली गोली में आपने ये चिड़िया नहीं मारी, वो चिड़िया नकली चिड़िया बोलते हैं, ये असली वाली नहीं, वो यूं निकलती है और दूर से शूटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने कहा आप नकली राजा माने जाओगे यदि पहली बार में। आदरणीय व्यास जी दिल्ली पुलिस में है, अब पुलिस आई, पुलिस गई, पुलिस तो बेचारी महिला तो है पुलिस, हालांकि बिहार में पुलिस पुल्लिंग है, पुलिस आया। मेरे साथ भी एक पुलिस आई हुई है जी, तो हाँ पुलिस आई। इन्होंने पहली बार में ही चिड़िया को ध्वस्त कर दिया अपनी ओरिजिनल बंदूक से। तब मैंने माना हाँ वाकई आप शूटर रहे। उससे पहले इन्होंने की घटनाएं बताई और आप में जो हम बदलाव देख रहे हैं, जो आमूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं, गजब के, लाजवाब लाजवाब। यही महाराज जी हमारे फूफा जी के वहाँ एक 18-19 दिनों से बेहोश पड़ी थी महिला, उसी गांव की थी। फूफा जी ने ये कहा कि ये महाराज जी के वहाँ इसको ले चलो, महाराज जी ठीक कर देंगे। सोनी साहब आप तो थे, वो पड़ी हुई थी। फूफा ने मुझसे कहा बाबू इसको दिखवा दो, नहीं तो कहीं है यहाँ भी मर नहीं। और मुस्लिम मजहब की थी और वो मुस्लिम संप्रदाय की थी। महाराज जी ने कुछ लोगों को देखने के बाद, वहाँ तो अयोध्या के साधु संतों का जमावड़ा था उस समय, मेरे दिल की बात मैं कैसे बताऊं। वो मोटे मोटे संत, बड़े बड़े संत, कोई मणिराम छावनी का, हाँ वो वीडियो यूट्यूब पे है, उसको आप सारे लोग देख लें। उस समय मेरी स्थिति क्या रही, मैं तो यही सोचता रहा कि अगर ये होश में नहीं आएगी तो मैं सीधे पतली गली से निकलूंगा और फिर मुझे कोई पाएगा नहीं। कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ये ठीक ना हो, कहीं ये होश में ना आए, तो ये कॉर्नर पर बैठ गए जाकर के। मेरे दिल में था कि अगर ये होश में नहीं आई, मेरी तो बेइज्जती हुई, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ऐसे गुरु की बेइज्जती हो। और कॉर्नर पे जाके बैठ गए अब तक नहीं और बता। मेरी तरफ देख रहे, मैंने इशारा किया, फिर इशारा, मैंने कहा 5 मिनट, तो मेरे को कह रहे मैं, उस समय मेरे दिल की हालत क्या रही ये मैं ही जानता हूँ। मैं कहा 5 मिनट में होश में आ जाएगा, अभी बुलाना शुरू करूंगा भीड़ से। उसको महाराज जी ने ऊपर बुलवाया, पता नहीं क्या डंडा उंडा मारा, वो होश में आ गई।
वहाँ लोगों की खुशी का पारावार नहीं था। और आज की स्थिति ये है कि वे अगर वहाँ चले जाएं तो बृजभूषण शरण सिंह दुर्दांत MP हैं, मेरे फूफा हैं, वो इनको कतई जाने ही नहीं देंगे। और इन्होंने जो ऐसा काम किया है कि उनको उस केस से एकदम समाप्त करवा दिया सारा केस। उन्हीं के भतीजे की सास सारे आर्गन्स फेलोर हो रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये अब ऑपरेशन कराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मेदांता में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट में सारे जगह। लेकिन इन्होंने कुछ मंत्र दिया, वो मंत्र पढ़े, उसकी बेटी जा करके ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवाने के बाद वो एकदम स्वस्थ हैं और वो मुझसे बार बार कह रही हैं कि बेटा मेरे वहाँ लेकर के आओ। तो भाई ये इस धरती के लोग वाकई बड़े भाग्यशाली हैं, सच्चे हैं, धार्मिक भावनाएं मैंने देखी लोगों में। ये भीड़, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ सोनी साहब फेल है, मेरे भीड़ के आगे, जो मेरे ब्रिजमगढ़ में भीड़ हुई थी उसके आगे सोनी साहब फेल है। मेरे ब्रिजमगढ़ यानी कि इनसे ज्यादा वहाँ भीड़ एकत्रित हुई थी। पर ब्रिजमगंज में आपने और हम सब ने 4-5 दरबार लगाए, ये भी एक कारण है। यहाँ शायद कि आप दूसरा ही दरबार मान लीजिए, इससे पहले तो हम प्रचार करते ही नहीं थे, ये दूसरा ही दरबार है। और आदरणीय बृजभूषण शरण जी उस केस में निर्दोष हैं, वो ईमानदारी से निर्दोष थे। वो केवल एक प्रोपेगेंडा, राजनीतिक में मैं नहीं जाना चाहूँगा, राजनीति होती है ऐसी, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, वो केवल राजनीति से प्रेरित था, ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान ने उनकी विनती सुनी, प्रार्थना सुनी और वो आज निष्कलंक और निर्दोष साबित हुए। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। देखो सांच को आँच नहीं, मैं राजनीति की कोई बात करता ही नहीं, आप सब करें। सोनी साहब चेयरमैन बने आपके शहर में, अन्य कोई बने, काम तो करना ही है ना। यदि ये ठीक लगे इसको बनाओ, दूसरा ठीक लगे दूसरे को, तीसरा ठीक लगे तीसरे को, चौथा, जो आपके लिए सुयोग्य हो, अच्छा हो, कल्याणकारी हो। मैंने तो यहाँ मैं साल में 2 साल में 3 साल में 2-3 दिन के लिए आना है, तो ये तो आप लोगों की इच्छा है। आप, मेरे लिए तो ये ठीक रहा है, मेरे लिए दुर्गेश जी भी ठीक रहे हैं, मेरे लिए गणेश जी भी ठीक रहे हैं, जीतू जी भी, डॉक्टर साहब भी, मेरे लिए तो ये ठीक रहे हैं। आधी रात को मैं कुछ भी कहूँ, दौड़ धूप करते रहते हैं। आप लोगों के लिए जो ठीक हो आप उसको आगे बढ़ाओ, मेरे लिए तो ठीक ही है। अब बात आई कि यहाँ के खर्चे की, बोला हम सब मिल के कर रहे हैं, अंत में गुरुदेव कुछ भी बचेगा वो मेरा। यदि यही भाव आपके लोगों के प्रति, इलाके के प्रति है, तो लोगों के दिल में आप बैठोगे, मेरे कहने से क्या है, मेरे कहने से क्या है, ये तो लोगों ने करना है ना। इनकी सेवा करोगे। आज ये बोल रही है, को खरीद थोड़े रखा है, अथाह प्रॉपर्टी है, प्रचुर प्रॉपर्टी है। राजा के कुल में जन्म हुआ है और मुन्नी फुआ भी राजा के कुल में गई। अथाह भगवान का दिया सब कुछ, सब कुछ। ये बोले कि महाराज जी मैं अकेला प्रोग्राम करूंगा, मैंने कहा नहीं, ये सबका प्रोग्राम है, अकेला नहीं होता है। धार्मिक प्रोग्राम में कोई अकेला नहीं होता है। कल्याण महाराज जी मेरा सब कुछ आपका है, मेरी प्रॉपर्टी आपकी, मैंने कहा मान ली, आपने दी हमने ली, बस बात खत्म। तो यूँ दे दी क्यों ले ली, बस आगे बढ़ो ना। लेकर के यहाँ क्या जाना, कुछ भी नहीं लेकर के जाना। अभी मैं एक एक को बुलाऊंगा, यहाँ खड़े रहना, उनसे बात करूंगा और तब तक आपने 2 शब्द बोल के फिर दीवान जी नीचे अपनी बातें कहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम भी यहीं से शुरू हुआ है पूर्वांचल में। मेरी मुलाकात दीवान जी जो मिलिट्री में रहे, दीवान जी आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। मेरे घर का कृषु के परिवार को और कृषु से आशीर्वाद करके, कृषु वहाँ आप बोलते रहो, हमारी ना सुनो। मैं 5-7 को इकट्ठा करके अपनी प्रक्रिया शुरू करूंगा। कृषु दीवान जी मेरे उन शुभचिंतकों में से कौन है? इन्होंने मेरे भाइयों का बंटवारा पटवाया है। लखनऊ PGI में एडमिट हैं, परिवार से कोई आए, एडमिट हुए हैं, मरीज कौन आए? दरबार गोंडा में और फिर अयोध्या में। तो राजा साहब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आगे आप स्वयं परिचित कराएंगे। बेटा प्यार से तब तक ये बोल रहे ना, धीरे धीरे। हाँ सर, समस्त भक्तगणों से अनुरोध करता हूँ
कि आप लोग इतने भाग्यशाली भी हैं कि ऐसे सदगुरु संत महात्मा से मुलाकात हुई जो आप सारे लोगों का कष्ट को अपने खुद बताएंगे, उसका निवारण भी बताएंगे, लेकिन जो निवारण बताएंगे मंत्रों से बताएंगे उसे आपको खुद अपने करना न कि किसी और से कराना है। रही बात महाराज जी की, तो महाराज जी खुद भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिसर्च स्कॉलर रहे। इन्होंने कईयों दो सर्विसेज ज्वाइन करी। बाद में ये प्रिवेंटिव अफसर रहे बॉम्बे एयरपोर्ट के। उसको इस्तीफा देकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए ये इस्तीफा देना, और आज उस इस्तीफा का कड़ी में श्री सोनी जी से मुलाकात हुई और हमारी दिली इच्छा ये है कि सोनी जी नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। यही ऐसे सदगुरु के लिए सच्चा प्रणाम होगा। और अगर सोनी जी यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो मैं सोनी जी का कान पकड़ के आप लोगों के लिए ईमानदारी का काम कराने का वादा करता हूँ। और अगर सोनी जी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो यही जनता इनको उस गद्दी से उतारने का भी काम करेगी। हालांकि मेरी रुचि राजनीति में नहीं है। मेरे भाई साहब के ससुर जी स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, और जो आपने हमारे फूफा जी की बात करी बुद्धभूषण शरण सिंह की, तो वो हिंदुस्तान में किसी से दबने वाले इंसान नहीं। अभी उनके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण, जो कि बहुत खतरनाक आरोप होता है। वो एकदम झूठा आरोप था। मैं अगर इन शब्दों में कहूँ तो महाराज जी को कहीं बुरा न लगे, ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की लड़ाई थी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष की लड़ाई थी। लेकिन उसमें मैं ऐसे गुरु की कृपा को साधुवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये शब्द कहा कि बालाजी मुझे भेज रहे हैं वहाँ उनके संकट के निवारण के लिए। महाराज जी वहाँ आए, अर्जी लगाए अपने स्वतः, और उस अर्जी को लेकर के गए। आज वो सारे केसेस बेकार हो गए। जो भी आरोप आज फैसला आ चुका है। जब मैं अभी आवास पर कल परसों जब मैं था तो 23 फरवरी को वो फैसला आना था, वो ईश्वर की कृपा से आ गया। और उसमें ये बहुत बड़ी कृपा महाराज जी की रही है कि जो मैं इनको पाया भी और ये मुझे पाए। और ये कारवां आज विष्णुहरपुर है, कल राजा बांसी के वहाँ होगा, परसों जयनगर में होगा। अभी मैं आ रहा था तो इनके प्रतिनिधि निवर्तमान सांसद पड़रौना के आरपीएन सिंह के प्रतिनिधि, उन्होंने भी ये कहा कि सुना है आप तमकुही रोड आ रहे हैं। हम कहे आपको ये किसने बताया? तो यहाँ शायद अनाउंस हुआ था या किसी के द्वारा पता चला। तो वो मुझसे यही शब्द कहे कि उनका दरबार मेरे वहाँ भी लगवा। तो आखिरकार ऐसे गुरु में कहीं न कहीं कोई चीज है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं इन्हें कतई पसंद नहीं कर सकता। ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी भी किए, नौकरी छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग बच के रहिएगा इन सब। सोनी जी खास करके आप बच के रहिएगा। जो हालत मेरी हुई है वो मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। ये इतने बड़े ठग और चोर हैं कि जो आपका दिल गुर्दा के मैं आज और न कभी भविष्य में होगी, चाहे 2 घंटे मेरे से बात कर लो, 1 रुपया भी आपने मेरे से मिलने के लिए नहीं देना है। हमारी जहाँ जहाँ दरबार के आदेश होते हैं वहाँ दरबार लगाते हैं। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए केवल हम भंडारे और भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोकल लोग
घर से खा करके आए। अब भी आदरणीय अनूप जी ने भी मुझे बताया, कहने लगे कि अनूप जी क्या करोगे। अनूप जी ने कहा कितना अच्छा कार्य किया कि गुरुदेव जो भी टैंक लाइट का हम सब मिल करके, दुर्गेश जी, गणेश जी, जीतू जी, हम सब मिल करके कर रहे हैं, यदि उसमें भी कोई घाटा पड़ा तो मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिसका जो दिल करे नेक कार्य करें, भगवान उनको और दे और वो और धर्म में लगाएं, धर्म में उनकी रुचि हो, क्योंकि ये सामूहिक प्रोग्राम है। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ही देख रहे हैं, मैं या हमारे टीम के सदस्यों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी गाड़ी, मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, ट्रेन से आऊं, बस से आऊं, मेरी गाड़ी से आऊं, पेट्रोल डीजल मेरा होगा। जिंदगी भर मैं कहीं भी जाऊं, जीवन भर कहीं जाऊं, क्योंकि मैं अपना सेवा के अलावा अपना बिजनेस धंधा करता हूं, कमाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दरबार लगाता हूं। यहाँ बैठने की मेरी कोई फीस न आज है न कल है और न कभी भविष्य में होगी। ताउम्र मैंने भारत सरकार में कस्टम विभाग में नौकरी की। यदि मैंने पैसे ही कमाने होते तो मैं नौकरी को छोड़ता। आम भाषा में कहूँ तो मलाईदार थी। यदि भौतिक जगत के अनुसार हम चलें तो मलाईदार थी, उसमें हंसने की क्या बात है, होती है। इज्जत की नौकरी थी, अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके एयरपोर्ट पर बैठो, कोर्ट पर बैठो, मजे थे। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने सेवा के लिए छोड़ी, अपने कल्याण के लिए। आपने मुझ पर और मैंने आप पर कोई ऐसा नहीं किया। मैंने आप पर, आपने मुझे खरीद नहीं रखा है। आपके और मेरे बीच में धर्म है, मर्यादा है, हम आमने सामने हैं। जो जरूरी बात होगी, जो विषय होंगे, यूं तो लंबी लंबी बातें होती हैं, वही बात जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो आपने महाराज श्री को बोलनी है, मन में जो संकल्प किया है, मैंने उसी को पकड़ना है, उसी का रास्ता बताना है। वो समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी 200%। बहुत से बंदे भी पारुल की आपने बात सुनी। यहाँ ब्याहू के जायसवाल धर्मशाला में जब दरबार लगा तो ये बिटिया आई, यहाँ नंबर नहीं आया। अगला दरबार गोरखपुर चित्रगुप्त मंदिर में बक्सीपुर में लगा था, ये यहाँ बैठ करके भीड़ में चली गई। जब आगे दरबार में बैठी तब इसका नंबर आया, उसमें मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। ये वहां भी आई, वहां इसका नंबर आएगा। तो बहुत ऐसे भक्त हैं जिनसे किसी कारणवश यहाँ जो जुड़ नहीं पाए, तार नहीं जुड़ पाए, भगवान जी तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई। अब मुझे नहीं पता, या तो आपका तरीका ठीक नहीं रहा होगा, या भाव ठीक नहीं रहा होगा, या आप परीक्षा के भाव से बैठे होंगे, या क्या पता किस भाव से बैठे होंगे, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट दैट। आपके मन में क्या चल रहा है मैं क्यों जानूं? आप कौन हो मैं क्यों जानूं? मेरा काम है बस बताना, आपकी जो दिल करे, जो इच्छा करे, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि विवेक। बस एक अंतिम हाजिरी गुरु महाराज के श्री चरणों में, और बस फिर गुरु तो मेरे भी तो, ये मेरे नहीं। पहले शिष्य बनना पड़ता, फिर गुरु बनना पड़ता है। अच्छा गुरु कौन? जो अच्छा शिष्य होगा। अच्छा वक्ता कौन? जो अच्छा श्रोता होगा। तो बस एक हाजिरी आदरणीय पंकज जी के माध्यम से, और फिर हम दरबार की कार्रवाई बढ़ाते हैं। हमारे हैं श्री, मेरे तो है भाई, तुम्हारा मुझे पता नहीं। चंदन जी मेरे तो है, और मैं तो कन्फर्म, जब मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने बताया कोरोना काल चल रहा था, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 12 बजे रात में धर्मशाला से मैं निकला, और मेहंदीपुर घाटे में बालाजी के श्री चरणों में बालाजी के गार्ड भी बड़े भयानक है, रुकने नहीं देते, चलो 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 विसल बजाते रहते। तो भीड़ अपार भीड़ है भक्तों की। अब डर भी लगे, मेरे साथ एक भक्त, और कोरोना वैसे था कि भीड़ इकट्ठी मत होने दो, अच्छे फंसे, मंदिर बंद, कपाट बंद, लोग आ रहे और जा रहे। तो मैं नौकरी छोड़ाया और आकर के दर बालाजी तेरा आया, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता छोड़ के, दर बालाजी तेरे आया, दुनिया से नाता तोड़ के। ऐसा भाव लेकर के बालाजी के सामने राम मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गया। आधा घंटा हो गया, न गार्ड बोले न विशल मारे। मैं कहूँ आज ये गार्ड न विशल मार रहे और न ये कह रहे चलो 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 चलो। हे महाराज,
तेरी अपार कृपा है। मैं सब कुछ छोड़ करके तेरी सेवा पकड़ना चाह रहा हूँ, इस भाव से मैं बैठा हूँ। इतनी ही देर में एक पुलिस वाला आया, उसने कहा ये मेरे गुरुजी हैं, ये जब तक यहाँ बैठे इनको बैठने देना, आपने कुछ भी नहीं कहना। और मैं कह रहा महाराज अब मुझे यकीन हो गया कि तूने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। अब इस पुलिस वाले ने मेरी बना दी, अब चाहे मैं सुबह तक बैठूं। तो इसी भाव से आपने मुझे नहीं मानना है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, आपकी तरह आम व्यक्ति हूं। मेरी कोई फीस नहीं है, जितनी भगवान मेरी सुनते हैं उतनी ही आपकी भी सुनते हैं। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो केवल समर्पण का। गंगा समुद्र में मिलकर के अपार हो गई, अगाध हो गई, विशाल हो गई। अब गंगा नहीं रही। समुद्र में मिलने के बाद पूछो कि गंगा जी कहाँ है, समुद्र हो गई। मैं ही गुरु महाराज में मिलकर के गुरु हो गया, बालाजी में मिलकर के समर्पण होकर के अपने आप को मिटा करके मैं ही बालाजी हूँ, मैं ही दुर्गा माँ में मिलके मैं ही दुर्गा। अब मैं रहा ही नहीं, मैं समर्पित हो गया। इसी समर्पण से आप भी बीज मंत्र का जप करें भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण से, क्योंकि बीज मंत्र की शक्ति है, बीज मंत्र की ताकत है। जब जप करेंगे कोई फीस नहीं लगनी, अपने ही घर में अपने ही कमरे में पंखे के नीचे कूलर के नीचे बैठ करके केवल जप करें, लाभ भी आपको मिलेगा। करता चाहे या न चाहे, कर्ता को कर्म का फल चिपक जाता है। तो आए श्री पंकज जी से एक अंतिम हाजिरी और फिर मैं बुलाना शुरू करूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। बोलिए गुरु महाराज को भी एक बार अपने साथ लीजिए, दे ध्यान दीजिए दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीजिए दास का कल्याण कीजिए। माँ अंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए, माँ अंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीजिए। मैं पारुल गुप्ता गोरखपुर से आई हूँ और 1 साल पहले गुरुजी से मिली बालाजी धाम हासी, और यही तमकुही में पहली बार दरबार लगा था और यहीं पे मैं आई थी। उस समय भी मेरा नंबर नहीं आया था, फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर गोरखपुर में एक बार दरबार लगा और मेरा नंबर आया। मैं गुरुजी के सम्मुख आई और इन्होंने मुझे बताया, पूजा पाठ किया मैंने और सारी चीज़ें जैसे जैसे गुरुजी बताते रहे वैसे वैसे करती रही और आज अच्छे पद पे चल रही हूँ। कुछ परेशानी मुझे है जो कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर रहे हैं, और आशीर्वाद ऐसे बना रहे कि आगे मैं और भी बढ़ती रहूँ और सारी दुख मेरी खत्म हो जाए। धन्यवाद। बालाजी महाराज जय श्री बालाजी महाराज। मैं नगर पंचायत पीपीगंज, जिला गोरखपुर, ग्राम प्रणय जयसवाल। मैं गुरुजी से पहली बार मिला था बालाजी में और मेरे ऊपर संकट थे। गुरुजी ने कहा कि 5 बार आओ और अपना बंधन कटवाओ। बंधन कटवाते समय भी मेरा संकट उभर आया था। गुरुजी अंदर सोए हुए थे। जब संकट उभरा तो गुरुजी को मालूम हुआ और गुरुजी आए और गुरुजी ने स्वयं बंधन काटा और मैं तब से ठीक हूँ। और करीब करीब सारे लोगों को मैं आगाह करता हूँ गुरुजी के पास चलें। फिर मैंने जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ तब तक गुरुजी को मेरा आदेश मिला है कि आपके यहाँ जितने भी फायदे हुए हों उनका नाम लिस्ट करें, नोट करें। तो हमने 10 लोगों 11 लोग के करीब में हम लोगों का नाम नोट हुआ है, जिनके गुरुजी के आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से बच्चे 55 साल 6-6 साल में नहीं होते थे। आज गुरुजी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 23, 24, 25 को प्रोग्राम है पीपीगंज में, मैं वहाँ 24 तारीख को सारे लोगों को इकट्ठा करके गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। ये मुझे सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। जय श्री गुरु जी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। बोल श्री परम पूज्य गुरु जी महाराज की। हम पीपीगंज से आए हुए हैं, जनपद गोरखपुर। हमारा नाम राजू कुमार अग्रहरी है। हम गुरुदेव से 2017 में मिले। हमारी शादी 2008 में हुई थी।
हमको बच्चे नहीं थे तो हम इधर उधर बहुत भटके। 11 सालों में मैंने 35 से 40 लाख रुपए लगाए, IVF IUI सारा करवाया। 2016 में दिल्ली में इंदिरा IVF में मैंने IVF करवाई, 1 महीने में करीब 4 लाख रुपए लगे, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। तब फिर मैंने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, अब मेरी जो भी शक्ति थी खत्म हो गई और अब जो भी करेंगे आप वही करेंगे। फिर 2017 में मैं गुरुजी के सम्मुख मेहंदीपुर बालाजी की धरती पे मिला और गुरुदेव ने रात में दरबार लगा हुआ था। गुरुदेव ने मुझको बुलाया तो मुझसे पूछे बेटा क्या करते हो, मैंने सारा बताया, पूजा पाठ, माता पिता की सेवा, जो भी पूछते गए मैं बताता गया। और रात में गुरुदेव ने बोला बेटा अभी तो कुछ आपके आदेश आप नहीं आ रहे हैं, मैं आपको सुबह फिर बुलाऊंगा। सुबह गुरुदेव ने मुझको फिर बुलाया और बोले बेटा क्या चाहते हो, तो मैं यही कहा कि गुरुदेव बेटा बेटा जो होते हैं तीसरा तो कुछ होता नहीं, मेरा रास्ता खुला, मैं यही चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा ठीक है, आपको एक बेटा और एक बेटी बालाजी महाराज ने दोनों आदेश कर दिए हैं, पहले आप क्या चाहते हो। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ भी मिल जाए। तो 2017 में मैं गुरुदेव से मिला और 2018 3 दिसंबर को मुझको एक बेटे की प्राप्ति हुई और अभी 9 महीने पहले मुझको एक बेटी की भी प्राप्ति हुई। मैं बालाजी महाराज का और परम पूज्य गुरुजी महाराज का जीवन भर ऋणी रहूंगा। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं बालाजी महाराज और गुरुजी महाराज के चरणों में पड़ा रहूंगा। मैं 108 कुंडी महायज्ञ में जो 2017 में श्री बालाजी धाम नंदनगर हांसी में हुआ था, मैं 108 कुंडी श्री बालाजी का दुख निवारण महायज्ञ हुआ था, मैं उसमें बैठा था और उसी से मुझको आज एक बेटा और बेटी दोनों की प्राप्ति हुई और आज मैं सुखी वैवाहिक जीवन और जो भी व्यतीत कर रहा हूँ, गुरुजी की महाराज की कृपा और श्री बालाजी महाराज की कृपा है और आप सभी और हम पे उनकी कृपा बनी रहे। और मैंने कभी कुछ 1 रुपया दिया भी नहीं, ये नहीं है कि मैंने कुछ भी दिया। गुरुजी ने मुझको कुछ भी कहा कि बेटा ऐसे पैसे लगेंगे और लगेंगे, कुछ भी नहीं, आप केवल पूजा पाठ करो, भक्ति बताया। मैं रात में 2-2 3-3 बजे तक परिक्रमा करता था जो है, तो गुरुदेव कहते थे अभी तक बेटा परिक्रमा कर रहे हो, आपके भाव शुद्ध है, आपके काम जल्दी बनेंगे। और बालाजी महाराज ने मुझको 21 साल में एक बेटा दे दिया और अभी 9 महीने पहले एक बेटी की प्राप्ति हुई। हमारे ऊपर गुरुदेव महाराज की कृपा से सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री गुरुजी महाराज। निवासी मेरी आज से 2-3 साल से पहले हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी। डॉक्टर ने मेरे को हाइपरटेंशन की वजह से दोनों किडनी मेरी खराब हो चुकी है और हार्ट भी करीब 40% से ऊपर मेरी भी डिस्टर्ब हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला है कि आप जाओ और अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं धाम में गया और वहाँ से मैं आज इन्हीं की कृपा से, श्री बालाजी महाराज की कृपा से मैं आज जीवित हूँ। अभी 10 दिन पहले मैं एडमिट था बनारस हेरिटेज हॉस्पिटल में, उसके पहले एम्स में भर्ती था। कहीं से मेरे कोई चार्ज नहीं, शुद्ध मेरे बालाजी महाराज गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से मैं आज मैं आपके सामने में जीवित खड़ा। इसलिए सच्चे दरबार की बालाजी महाराज की जय, माँ जय जय श्री राम, जय जय फिर हम रामपुर भैया को बुलाए पीलीगंज वाले को हम गए। उस समय गुरु जी अपने चेतना में थे, इनकी मन में हमने आराधना किया तो गुरु जी के चरण मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गया। पीली वस्त्र धारण किया, पीली पीली आँख, जिसमें हमको बहुत जैसा करंट मारा, करंट हमको बहुत मारा, तबीयत मेरा खराब हुआ। फिर बालाजी महाराज गुरु जी ने कहे कि बैठो, परीक्षा भी हो जा मेरा। मैंने कहा हाँ गुरु जी सच है। हम लोग रात को 12:30 बजे बैठे रहे, बहुत में 4:30 एक बार हम लोग गए मेहंदीपुर दर्शन करने बालाजी धाम। बालाजी धाम में एक गुनी मिले, उन्होंने मुझसे बहुत